नमस्ते साहब। नमस्ते साहब ये मिठाई खाओ, मेरी बेटी ने ना अपने कॉलेज में टॉप किया है साहब। तुम्हारी बेटी है? तुम तो मेरे बेटे के कॉलेज में पढ़ती हो ना? जी अंकल, मैं आप ही के बेटे के कॉलेज में पढ़ती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मम्मी यहाँ पे नौकरी करती है। तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई कि तुमने अपनी बेटी का एडमिशन हमारे बेटे के कॉलेज में करवा दिया? साहब हमारी कहाँ इतनी हैसियत जो इतने बड़े कॉलेज में इसका एडमिशन करा सकूं। वो तो क्या बोलते हैं साहब, स्कॉलरशिप, वो मिला था मेरी बेटी को, उसी से एडमिशन हुआ इतने बड़े कॉलेज में। साहब मेरी बेटी ना बहुत अच्छी है पढ़ने में, बहुत तेज दिमाग है इसका पढ़ाई में। ओह, तो स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ है, मगर टॉप इसने कैसे कर दिया? टॉप तो मेरे बेटे ने कहा कि उसने किया है। आपका बेटा? नहीं नहीं अंकल, आपका बेटा तो बहुत मुश्किल से पास हुआ है। उसने आपसे झूठ बोला है। टॉप तो इस बार मैंने करा है कॉलेज में। तुमने टॉप किया? क्या बकवास कर रही हो? तुम ये कैसे कह सकती हो कि मेरे बेटे ने टॉप नहीं किया? वो कह रहा था उसने टॉप किया है और वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। कहने का मतलब कि एक चौकीदार की बेटी मेरे बेटे से आगे बढ़ गई। मैं अपने बेटे को इतनी सुविधाएं दे रहा हूं, सारी दुनिया भर की फैसिलिटीज दे रहा हूं, वो आगे नहीं बढ़ा और तुम उससे भी आगे निकल गई। अंकल वो सब तो मुझे नहीं पता, बट जो सच है वो यही है कि टॉप मैंने करा है, आपके बेटे ने नहीं। अभी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अगर तेरी बेटी ने झूठ कहा होगा तो तेरी नौकरी तो गई। नहीं साहब, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही हो ना तो आप मुझे नौकरी से निकाल देना। रोशन, रोशन जल्दी बाहर आओ। रोशन, तू कह रहा था तूने कॉलेज में टॉप किया है और ये चौकीदार की बेटी कह रही है कि इसने टॉप किया है। अब तू बता मेरे को कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? ओ पापा। अरे गर्दन नीची करके क्यों खड़ा है? इसका मतलब ये सच कह रही है और तूने झूठ बोला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी सुविधाएं देने के बाद भी तूने मेरी नाक कटवा दी एक चौकीदार के सामने। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ पापा, मैंने टॉप नहीं किया। मैंने बस आपसे इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैंने चाहता था कि आपको बुरा लगे, बस इसीलिए पापा, गलती हो गई। अपनी गंदी जुबान से मुझे पापा मत बोल। तू तो मेरे बेटे कहलाने के लायक भी नहीं है। साहब मत डांटिए ना इसे, ये भी अगली बार पढ़ाई करके फर्स्ट आ जाएगा। तू चुप कर। तू समझाएगी मैं अपने बेटे से कैसे बात करूं? चल तू अपनी बेटी को लेकर निकल यहां से। बेटा लगता है हम गलत टाइम पे आ गए, चल हम चलते हैं। तेरी वजह से आज मुझे एक चौकीदार के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। पापा पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी टॉप करूंगा पापा, एक बार मुझे माफ़ कर दो पापा प्लीज़। बस आज से तेरी सारी बकवास बंद, तेरी पॉकेट मनी बंद, बाहर पार्टीबाजी सब बंद। घर में रहना और सिर्फ पढ़ाई करनी। आई बात समझ में? इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे घर पे आके मेरे पापा को बताती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा को सब कुछ बताने की? देखो मैंने तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं बताया और मुझे कुछ नहीं पता। जो सच था वो खुद तुम्हारे पापा के सामने आ गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे अगर टॉप किया था तो अपने घर तक रहती ना। मैंने पापा को झूठ बोला ताकि उनको बुरा न लगे। तेरी वजह से उन्होंने मेरी पॉकेट मनी रोक दी। अब मैं यार पार्टी करने नहीं जा पा रहा, पूरे टाइम घर में पढ़ता रहता हूँ मैं। ये पार्टी वार्टी के चक्कर में पड़ोगे ना तो अपनी जिंदगी में कभी भी टॉप नहीं कर पाओगे। और अगर तुमने टॉप करा होता ना तो तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक बिल्कुल भी नहीं करते। इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी है। अबे ओ, ये काम करने की, पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत तुम्हें है। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठ के खाऊंगा, बिना तो मेरी 3 पीढ़ी बैठ के खाएगी। तो मेरे को ना अय्याशी करने दो, फालतू चीज़ों का ज्ञान मुझे मत दो। जिस पैसे की और जिस पावर की तुम्हारी अकड़ है ना, ये तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारे पापा की है। तुम्हारा खुद का क्या वजूद है? अरे मुझे वजूद बनाना ही नहीं अपना। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, लेकिन तुम जैसे मनुष्य लोगों की वजह से ना मेरी जिंदगी में परेशानी आ जाती है। देख मैं तुमको एक बात समझा रहा हूँ, तू और तेरी माँ मेरे घर से दूर रहे। अगर कॉलेज की कोई भी बात मेरे पापा के कारण तो चली गई ना तो इस कॉलेज में इतना बदनाम करूँगा कि कॉलेज आना बंद कर देगी, समझी? हाथ में रह ले अपनी। आइए।
आप दोनों यहाँ पे बैठिए, मैं मैडम को बुला कर लाता हूँ। अरे अंकल जी और रोशन, आप दोनों यहाँ कैसे? मम्मी, मम्मी देखो कौन आया है। कोमल, बेटा कोमल तुम? जी अंकल, आज बस आपके ही आशीर्वाद की वजह से मैं ही इस ऑफिसर बन चुकी हूँ। अरे वाह बेटी, मानना पड़ेगा, आपने तो मेहनत कर कर बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। थैंक यू अंकल। बाय द वे, रोशन क्या कर रहा है आजकल? इसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ पैसों की बर्बादी की है। अभी भी इसको एक शोरूम बनवा कर दिया था, मगर उसमें भी झोल हो गया। जिससे वो शोरूम की जगह खरीदी थी वो कोई लफड़ा करके बैठ गया, और अब वो ऑफिस वाले हमारे से 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब मैं 20 लाख रुपए कहाँ से दूंगा बेटा, समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मदद के लिए आपके पास आए थे। बेटा मैंने इसे बहुत समझाया कि बेटा पढ़ ले, पढ़ाई ही तेरे काम आएगी, मगर इसने मेरी एक ना सुनी, और इसकी वजह से ही आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। बेटा हम आपके पास कुछ उम्मीद लेकर आए हैं कि आप कुछ मदद करोगे। अगर आप उन ऑफिसर्स को कुछ कह दोगे तो हमारे ये पैसे बच जाएंगे। बट ये तो गलत बात है अंकल, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो फिर आप रिश्वत क्यों दोगे? वही तो बात है बेटा, मगर क्या करें, आजकल का सिस्टम ही ऐसा हो गया कि रिश्वत दिए बगैर कोई काम होता ही नहीं है। हाँ अंकल, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी, मैं आपको नुकसान थोड़ी ना होने दूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने हमेशा तुझे और तुम्हारी माँ को नीचा दिखाने की कोशिश की, मगर आप आज मेरी मदद करने को तैयार हो गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, आप उन बातों को अभी भी नेगेटिव लेकर चल रहे हो, और मैंने उन्हें कभी नेगेटिव नहीं लिया। मैंने हमेशा उनमें पॉजिटिविटी ढूंढी, और जब भी आप कोई ताना मारते थे या मुझे बात सुनाते थे ना, तो उस चीज़ की वजह से मेरे अंदर आगे बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का जज्बा और बढ़ जाता है। तो इन सारी बातों के लिए आपको बुरा फील नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तो प्राउड होना चाहिए। अंकल जी, आपको किसी भी चीज़ के बारे में ना बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको तो प्राउड होना चाहिए, क्योंकि आपके बातों की वजह से, आपके तानों की वजह से कोई और सक्सेसफुल हो गया, और देखो आज उसने अपनी फैमिली की पूरी ज़िंदगी बदल दी। सही है बेटा, तुमने मेहनत करके अपनी परिवार की जिंदगी बदल दी। अंकल जी, आप एक काम करना, कल मेरे ऑफिस आ जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं कल ऑफिस आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।